जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। मुझे पुलकित ओल्हाण भाई ने लिख के भेजा है, कमेंट किया है कि भाई ओल्हाण गोत्र के बारे में बताएं। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करके किताब बहुत से लिटरेचर मिला, उससे पता लगा ओल्हाण, ओल्हाणा, ओलियाण, उलान, ओल्हान ये हमारे जो है सभी एक गोत्र है। और इनका जो निकास है वो एक कबीला है, अफगानिस्तान में वहां से है और वहां से ये आए हैं, अलग अलग स्थानों पर आके आबाद हो गए। इनके हमें कोई भी एक जगह सारे गांव नहीं मिले, ये सब छितरे हुए हैं अलग अलग जगह से। और ये देखिए आप, जो चौधरी ओला सिंह के नाम से ओल्हाण का एक गोत्र जो है प्रचलित हुआ बताते हैं। इनके जो दिल्ली के पास सांपला गढ़ी, खेड़गढ़ी, नयाबास, ये 3 गांव हैं जो कि ओला सिंह के प्रयत्न से बसाए गए थे, जब डेवलप हुए थे। और एक महान हस्ती जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, दीन बंधु चौधरी सर छोटूराम का जन्म सांपलागढ़ी में हुआ और वो इसी को उत्तर के हैं जिसके ऊपर हर जाट को फक्र है, जिन्होंने जाटों के लिए बहुत काम किया। जाट क्या बल्कि मैं कहूं किसानों के लिए किया। भाखड़ा डैम बनवाने में उनका योगदान था, जमीनों का रेट बढ़वाने में, या फसल की जो उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1 रुपए से सीधा 10 रुपए रेट कराया था मन का। ये सर छोटूराम ही थे हमारे, जिनका किसी भी आज हमारा आप नाम सुनते हो बार बार, सर छोटूराम, छोटूराम वही है। तो ये भाइयों ओल्हाण के बारे में बस थोड़ा ही हमें मिलता है, उनका कोई गढ़ भी नहीं है। मैं तो एक जगह ज्यादा गांव पाए गए हूं। दलीन सिंह अहलावत लिखते हैं, महान पुरुषों में ओल्हाण, पहलाण, ब्राह्मण, जून और माड़े ये एक गोत्र थे। इनकी आपस में भाइयों शादियां वगैरह भी नहीं होती। और इन्हीं गोत्रों से आगे चल के ये सोतेला भाई या मूसी की बेटा लिखा गया, कुछ ऐसी किंवदंती पता लगती है, लेकिन रिटर्न फैक्ट हमें नहीं पता लगा। हमारे लेख से स्पष्ट है कि जून गोत्र इन्हीं चारों गोत्रों को एक ही मतलब एक ही डीएनए एक से हैं। ये राजा गज सिंह जिनके पुत्र जून और माड़े हैं। और ये अहलावत है, अहलावत सोलंकी के गोत्र आगे चल के अहलावत, एलान, ब्राह्मण, ये कई चीजें हो गई। ये मामा भांजे में बताया जैसे कि इनकी शादी नहीं होती। अब भाइयों देखो, एक चीज यहां क्लियर होके आ रही है कि जब भी हम एक चीज से अलग हुए या अलग गोत्र हुए, हमने प्यार मोहब्बत आपस में हमेशा बना रखे रखा, चाहे मामा भांजा के रूप में हुए, चाहे जैसे कि आपस में मान दलाल देसा सिहाग हुए या भुल्लर हुए, हम आपस में रिश्ता नहीं करते थे भाई, मतलब इकट्ठा होकर एक यूनियन लीग बना लेते थे, किसी वजह से भी, किसी आपदा या बाहर के उससे लड़ने के लिए। जाट है सारे भाई, चाहे वो जैन जाट हो, चाहे वो सिख जाट हो, चाहे वो क्रिश्चियन जाट हो, चाहे पंजाबी जाट हो। कुछ ये भी चीज हमें यूपी में कुछ गांव मिले हैं जो पहले सिख जाट थे, सिख जाट से वापस जाट बन गए, लेकिन चूंकि उनकी भाषा पंजाबी हो गई थी तो अपने आप को पंजाबी जाट कहते हैं। अंजना जाट, बिश्नोई जाट, क्रिश्चियन जाट, समय के अभाव में या कैसे भी ये बदलते चले गए, लेकिन रेस इनकी एक ही जाट है। और वो जो है आज भी उसी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि सभी जाट भाई जो है एक छत के नीचे आए, आपस में बैठे उठे सुख दुख में काम आए। अब हम आपको बताते हैं ओल्हाण जो गोत्र के जो गांव है, कम ही है भाई, हमें ज्यादा नहीं मिल पाए। को रह जाए तो हमें जरूर बताए, दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके लिए। उत्तर प्रदेश में शेखपुरी, बिजनौर में रतनपुर, रैलसर, गाजियाबाद में अमराला, हरियाणा में रोहतक में भैनी चंद्रपाल, गढ़ी सांपला, मोखरा, मोरगढ़ी, पलवल में गुगेरा। देखो सिर्फ एक रोहतक के पास जो है ये गांव है, 4-5 इकट्ठे,
बाकी इन भाइयों के कहीं गांव नहीं है। और इनके प्रसिद्ध जो व्यक्ति आपने जैसे बताया, जिनको जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सर छोटू राम, हमारे सबके सरताज। दूसरे हैं नवीन कुमार उल्याण, ये हरियाणवी संस्कृति में गाने गाते हैं भाइयों, और ये जो है इन्होंने पॉप एल्बम हरियाणा में गाए। उनका अच्छी इनका नाम है, फेमस है, डॉक्टर भरत प्रकाश ओलाण। ये गवर्नमेंट सर्विस में साइंटिस्ट हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च और एग्रीकल्चर में। तो भाइयों आज मेरे को एक चीज का, और एक जैसे कि ईरान से किसी बंदे ने कमेंट किया है कि ईरान में आज भी इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जॉर्जिया, सीरिया, इनमें आप भी गांव के जो नाम वो हमारे जाटों जैसे हैं गोत्रों के, उनको कहीं गात बोला जाता है, कहीं जट बोला जाता है, कहीं जाट्स बोला जाता है, लेकिन है ये हमारा एक ही मैटर। अब आप लोगों से निवेदन कि कृपया कोई कमी रह गई तो क्षमा करें। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि ज्यादा से जाट भाइयों तक ये पहुंच सके। और अपना नाम, फोन नंबर कमेंट अवश्य करें, ताकि हम डायरेक्टरी में उसका नाम डाल सकें। हमारी डायरेक्टरी लगभग तैयार है, ये कभी की फंक्शन होगी और लॉन्च की जाएगी। एक बात भाइयों आपको और बता देता हूं कि पीछे एक जाट आरक्षण आंदोलन चला था। हालांकि हम सब जाट भाइयों ने कोशिश की थी कि उस आरक्षण को शांतिपूर्वक चला जाए, पर जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ हमारे जाट भाइयों के खैरगाह जो हमारे हितैषी हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो असामाजिक तत्व उस आरक्षण में घुस गए और हमारी बड़ी बदनामी हुई। उस समय एक तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें अलग कर दिया कि जाट वर्सेस 35 कौम, या कि बीच में मान लीजिए एक गैप बढ़ा दिया। तो उस गैप को कम करने के लिए हमारी जाटों की पंचायत बैठी और सबने निर्णय लिया है कि अब जो जाट समाज है वो गरीब बच्चों की शादी कराएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। हर जोड़े को कन्यादान में या गिफ्ट में, आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, 5100 रुपये नगद, सिलाई मशीन, 11 जोड़ी कपड़े, चूल्हा, प्रेस, कुकर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। उनका एक पैसा भी नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें टेंट का, खाने का और पंडित का खर्चा भी जाट समाज ही देगा। हम जाट भाई चाहते हैं कि हम हजारों साल से हरियाणा में इकट्ठे रहे और हमारे बीच में आपस में कोई बैर भाव ना हो। हम सब मिलके, जैसे कि पहले भी किसी भी एरिया की तरक्की में योगदान रहा है जाटों का, तो सब आपस में मिलके दोबारा प्रेम से रहे, एक दूसरे को शक की दृष्टि से ना देखें। इस चीज के लिए जाट समाज ने निर्णय लिया है। यदि आपसे भी निवेदन है, कोई भी आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा पेरेंट्स है या माता पिता, पेरेंट्स माता पिता जो हैं, जो अपने बच्चों की शादी ना कर पा रहे हो, तो उसका नीचे लिखे नंबर पे संपर्क करके हमसे बता दें, या हमारा जैसे कि जो कार्यालय पीतमपुर है यहाँ के, उसका पंजीकरण करा दें। हम उनकी शादियां कराएंगे, जाट समाज उसकी शादी कराएगा। चाहे शादी कितनी, कोई दिक्कत नहीं, 100 हो, 25 हो, 50 हो, वो चाहे जितनी मर्जी बारात लेके आ सकते हैं। ये जाट समाज का सभी बिरादरी, धर्म और सभी समाज वालों के लिए एक जो है इल्तिजा है कि आए, हम इकट्ठा बैठ के काम करें और जो मन में बैर है उसको भूल जाएं। इसी के साथ भाइयों, जय जाट, धन्यवाद।